जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. या विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य स्तोत्रोष्ट श्री श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेव द होल वर्ल्ड एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य स्तोत्रोष्ट श्री श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस शिला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य शिला हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की श्री श्री राधा माधव जी की श्री श्री गौनिताय की सर्वशालिक रामशिला जी की वृंदे देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्री मध्वाचार्य जी की श्री मध्वाचार्य तिरुभाव तिथि महोत्सव की निताय गौर प्रेमानंदे. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Okay. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jayo Nityananda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jayo Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. तो आज मध्वाचार्य जी का तिरुभाव दिवस है और हम लोग चैतन्य चरितामृत मध्य लीला नवा अध्याय प्रयार संख्या 245 9.245 मध्य लीला. ठीक है. मध्वाचार्य स्थाने आइला जहाँ तत्ववादी. मध्वाचार्य स्थाने आइला जहाँ तत्ववादी. उडुपीते कृष्ण देखी तहाँ हेल प्रेमादि. उडुपीते कृष्ण देखी तहाँ हेल प्रेमादि. मध्वाचार्य स्थाने आइला जहाँ तत्ववादी. उडुपीते कृष्ण देखी तहाँ हेल प्रेमादि. बोलिए.
मध्याचार्य स्थाने देखे मध्वाचार्य स्थाने अइला यहाँ तत्ववादी। मध्वाचार्य स्थाने अइला यहाँ तत्ववादी। गुरु पीते कृष्ण देखी कहाँ अइला प्रेमोन्मादी। गुरु पीते कृष्ण देखी कहाँ अइला प्रेमोन्मादी। और कोई? मध्वाचार्य स्थाने अइला यहाँ तत्ववादी। मध्वाचार्य स्थाने अइला यहाँ तत्ववादी। गुरु पीते कृष्ण देखी कहाँ अइला प्रेमोन्मादी। गुरु पीते कृष्ण देखी कहा हिल परमात्मा। माता जी मध्वाचार्य स्थाने अइला यहाँ तत्ववादी। गुरु पीते कृष्ण देखी कहाँ अइला प्रेमोन्मादी। मध्वाचार्य स्थाने अइला यहाँ तत्ववादी। गुरु पीते कृष्ण देखी कहाँ अइला प्रेमोन्मादी। मध्वाचार्य स्थाने अइला यहाँ तत्ववादी। गुरु पीते कृष्ण देखी कहाँ अइला प्रेमोन्मादी। धन्यवाद। अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु मध्वाचार्य के स्थान उडुपी पर पहुंचे, जहां तत्ववादी के नाम से जाने वाले दार्शनिक रहते थे। वे वहां भगवान कृष्ण के अर्चा विग्रह को देखकर भाव विह्वल हो उठे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री मध्वाचार्य जी की जय। तो काफ़ी दिनों से लगातार रोज ही उत्सव है हमारा। परसों अद्वैता जी का प्राकट्य दिवस था, कल भीष्म अष्टमी थी, आज अद्वैताचार्य, आज मध्वाचार्य का तिरुभाव दिवस है, कल रामानुजाचार्य जी का है, फिर एकादशी है, फिर वराह द्वादशी है, फिर नित्यानंद त्रयोदशी है। कितना सौभाग्य है हमारा ना, अखंड उत्सव, एवरीडे फेस्टिवल।
कुआं मतलब व्यक्ति उसमें गिर जाए तो कोई स्कोप ही नहीं है बाहर निकलने का, नहीं कुछ स्कोप है। उस अंधे कुएं से बाहर निकलने के लिए भगवान ने 4 रस्सियाँ फेंकी हुई हैं। ये 4 रस्सियाँ हैं 4 वैष्णव संप्रदाय। इन वैष्णव संप्रदाय में से किसी की एक शरण लेकर हम इस भौतिक जगत रूपी अंधे कुएं से बाहर निकल सकते हैं। संसार में लोगों को मालूम नहीं जीवन का लक्ष्य क्या है। हर लोग अपने को बस भोक्ता समझ के पूरा भोगने का प्रयास कर रहे हैं, और जितना भोगने का प्रयास कर रहे हैं उतने और दुखी हो रहे हैं। और सब जीव एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं कि मैं आपसे ज़्यादा दुखी रहना चाहता हूँ, है ना। आपके पास भोग सामग्री ज़्यादा है, आप शायद मुझसे ज़्यादा खुश होंगे, मैं आपसे ज़्यादा भोग सामग्री इकट्ठी करूँगा। इसी होड़ में हम सब लगे हुए हैं। इसी होड़ में आपके पास ज़्यादा यश है, आपसे ज़्यादा यश मैं पाना चाहता हूँ। तो ये माया का ऐसा चक्र है कि इससे निकलना बहुत मुश्किल है। और जो हम कर्म करते हैं मनुष्य जीवन में उसका रिएक्शन मिलता है। इस प्रकार से नित्य बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे कर्म करते हैं उसकी छाप चित्त पे पड़ती है, वो हमसे फिर से वो कुकर्म कराता है फिर से। तो बहुत मुश्किल है। ये चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं कि रोज़ हम बोलते भी हैं संसार दावा नल लीड़ लोक का। जब तक हमें मालूम नहीं होगा हमारी क्या दुर्दशा है, तो हम पे कृपा हो रही है हमें उसकी वैल्यू नहीं मालूम चलेगी। जब बीमार व्यक्ति होता है वो फिर याद करते हैं, हाँ क्या दिन थे जब मैं स्वस्थ था, है ना। हमारी दिक्कत क्या है कि हम कभी स्वस्थ रहे नहीं, तो हमें लगता है यही हमारी नॉर्मल स्थिति है। तो इस बीमारी को अपना नॉर्मल मान लेते हैं। लेकिन जब शास्त्र पढ़ते हैं तो मालूम चलता है नहीं, हमारी एक स्वस्थ स्थिति भी है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये वैष्णव संप्रदाय की विशेष कृपा है। तो अधिकांशतः लोग तो इस संसार को भोगने में लगे रहते हैं। कुछ लोगों की कुछ अध्यात्म में रुचि उत्पन्न होती है तो बहुत से नकली गुरु हैं, मायावादी हैं, सब हैं, उनके चक्कर में फंस जाते हैं, तो फिर और अंधेकों में पड़े रह गए। तो ये 4 मुख्य जो वैष्णव संप्रदाय हैं, इनकी कृपा से भगवान ने ये 4 जो रस्सियाँ लटकाई हैं इनको बहुत दृढ़ता से पकड़ना चाहिए। तो हम लोगों ने जिस रस्सी को पकड़ा है वो ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय। तो ये माधव है, माधव नहीं है। कहीं वो लोग ब्रह्म माधव बोलते थे, हमारे ड्यूटीज माधव हैं तो ब्रह्म माधव ब्रह्म मध्व गौड़िया वैष्णव संप्रदाय। मधु शब्द कैसे आया है? मधु और वाह। मधु मतलब स्वीट, मधुर, और वाह मतलब ज्ञान, है ना। तो जिसके पास ज्ञान होगा वो ही मधुरता का अनुभव कर पाएगा। और मध्वाचार्य जी का एक और नाम संन्यास लेने के बाद पड़ा था आनंद तीर्थ। तीर्थ का मतलब है ज्ञान। जिसके पास ज्ञान है वही आनंद में है। तो एक नाम और पड़ा था पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ, जो पूर्ण प्रज्ञ सब कुछ जानते हैं, सारा ज्ञान है उनके पास। और हमारी संप्रदाय को ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय कहा जाता है। गौड़िया शब्द का बहुत सुंदर उल्लेख किया है भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज ने अपने गौड़िया भाष्य में। गौड़िया शब्द का तो एक अर्थ है, हमारी संप्रदाय को गौड़िया संप्रदाय कहा जाता है क्योंकि हम महाप्रभु से संबंधित हैं। महाप्रभु गौड़ देश से आए तो गौड़िया, एक अर्थ तो ये भी है। और दूसरा गौड़िया का एक और अर्थ है कि मध्वाचार्य जी का एक और नाम था गौड़ पूर्णानंद, गौड़ पूर्णानंद। तो क्योंकि गौड़ पूर्णानंद उनका नाम था, उनकी संप्रदाय में है, तो इसलिए नाम गौड़िया संप्रदाय पड़ गया। तो ये हमें मालूम होना चाहिए हमारे संप्रदाय का नाम ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय क्यों है। तो बहुत से इसके साथ साथ हम देखते हैं कि गौड़िया संप्रदाय से और इनका एक कनेक्शन है। भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में जब राजा नेमि को नवयोगेंद्र बता रहे हैं कि कलयुग में कौन से अवतार होंगे, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संग पांगस्त्र पार्षदम, उसके अगले श्लोक में 33 नंबर श्लोक में भी बता रहे हैं, वो भी महाप्रभु के अवतरण की भविष्यवाणी है। ध्येयम सदा परिभव घनम अभिष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंजन नूतम शरण्यम तीर्थस्पदम। तो वैसे तो बताया कि तीर्थ जिनके चरणों पे सभी तीर्थों का स्थान है, लेकिन तीर्थ का मतलब ये आनंद तीर्थ भी हो सकता है। तो आनंद तीर्थ के चरणों को जिन्होंने शरण ग्रहण की वो चैतन्य महाप्रभु। तो इस ढंग से भी मालूम चलता है कि महाप्रभु का और मध्वाचार्य जी का बहुत अच्छा संबंध है। और हम नवद्वीप परिक्रमा जाते हैं तो वहाँ हमें वर्णन आता है कि महाप्रभु के अवतरण से पहले ही 4 आचार्य नवद्वीप में आए थे और उन 4 आचार्यों को महाप्रभु ने दर्शन दिए और उनको बोला कि भविष्य में जब अवतरित होऊंगा तो अभी आपको भाष्य जो लिखना है उस भाष्य के लिए मैं आप सबको 2-2 सिद्धांत दूंगा। इन 2-2 सिद्धांत के आधार पे आपको अपने अपने भाष्य लिखने हैं और जब मैं प्रकट होऊंगा तो आपके
आप दोनों से दो दो सिद्धांत वापिस लेकर अपनी एक फिलॉसफी बनाऊंगा, अचिंत्य भेदा भेद तत्व। तो महाप्रभु ने पहले 2 सिद्धांत दिए इन चारों आचार्यों को, और फिर हर एक संप्रदाय से 2-2 सिद्धांत लिए हमारे इस संप्रदाय में। तो मध्वाचार्य जी को जो दर्शन दिए महाप्रभु ने, तो कौन से 2 सिद्धांत दिए जो महाप्रभु ने इनको, मध्वाचार्य को 2 संप्रदाय दिए। उन 2 संप्रदाय के आधार पर मध्वाचार्य जी ने अपना भाष्य लिखा, और वही 2 संप्रदाय हमारे गौड़िया संप्रदाय में भी हैं। कौन से वो 2 सिद्धांत हैं? कल चर्चा करेंगे श्री संप्रदाय से कौन से 2 सिद्धांत महाप्रभु ने दिए। तो आज मध्व संप्रदाय को सब ने खूब जोर शोर से मायावत का खंडन किया। और ये स्थिति ऐसी थी, भगवान ने विशेष रूप से मध्वाचार्य जी को भेजा, क्योंकि शंकराचार्य जी का इतना प्रचार हो रहा था। तो मध्वाचार्य जी आए, अद्वैत को खंडन करने के लिए द्वैत सिद्धांत दिया उन्होंने। पूरे जिसे कहते हैं कि मायावाद की समाधि दे दी इन्होंने, खत्म कर दिया। और हमारे जितने भी आचार्य हैं, जीव गोस्वामी हों, बलदेव विद्याभूषण हों, भक्ति सिन्हासु ठाकुर महाराज, श्रील प्रभुपाद, जब भी उनको मायावाद का खंडन करना होता है तो मध्वाचार्य जी को सिद्धांत को देते हैं। तो इसलिए मायावाद खंडन मुख्य है और ड्यूटी वर्शिप। और मध्वाचार्य जी को अभी हम प्रभुपाद जी की तात्पर्य से पढ़ेंगे, और साथ साथ में इस सर्व साक्षी प्रभु ने बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है श्रीमद मध्वाचार्य जी, इसमें बहुत डिटेल है, कुछ इसमें से लेंगे और कुछ हमारे पास और हमने सुना था वहाँ से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मैं साथ साथ पढ़ूंगा और साथ साथ में प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा तात्पर्य है, देखते हैं हम कितना कर पाएंगे, और साथ साथ में लीलाएं सुनेंगे। तो श्रीपाद मध्वाचार्य जी का जन्म उडुपी के निकट हुआ, जो दक्षिण भारत के दक्षिण कन्नड़ जिले में सहाद्री के पश्चिम में स्थित है। यह दक्षिण कन्नड़ प्रांत का मुख्य शहर है और उडुपी के दक्षिण की ओर स्थित मैंगलोर शहर के निकट है। उडुपी शहर के निकट पाजका क्षेत्र है, जहां मध्वाचार्य ने शिवाली ब्राह्मण वंश में मध्यघे भट्ट के पुत्र के रूप में 1040 शकाब्द 1118 ईस्वी में जन्म लिया। कुछ लोगों के मत अनुसार उनका जन्म 1160 शकाब्द 1238 ईस्वी में हुआ। तो मध्वाचार्य जी का जन्म अधिकांशतः लोग 1238 ईस्वी में बताते हैं, पाजक क्षेत्र में हुआ। तो इससे पहले इनके पिताजी का नाम बताया गया है मध्यघे भट्ट, और माताजी का नाम है विद्यावती। तो उनके पहले जो संतान हुई थी उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी संतान नहीं हो रही थी। तो 12 वर्ष तक इन दोनों ने पयोव्रत रखा, और 12 वर्ष में ये जो पाजक क्षेत्र से जाते थे उडुपी क्षेत्र में। उस समय उडुपी कृष्ण प्रकट नहीं हुए थे, लेकिन वहाँ पे भगवान शिव के 2 मुख्य विग्रह थे। आप में से कितने लोग आए हैं उडुपी में? तो कौन से विग्रह याद हैं? एक चंद्रमौलेश्वर भगवान शिव का, और दूसरा अनंतेश्वर। तो चंद्रमौलेश्वर जो नाम कैसे पड़ा भगवान शिव का? जब दक्ष प्रजापति ने चंद्र जी को श्राप दिया था कि आप क्षीण होते जाओगे, तो चंद्रमा ने शरण ग्रहण की थी शिव जी की, तो यहाँ शरण ग्रहण की थी। और क्योंकि फिर तब से क्षेत्र का नाम उडुपी पड़ गया। उडु का मतलब होता है नक्षत्र, और पा का मतलब है पति। जो नक्षत्रों के पति हैं वो हैं चंद्र, तो इसका नाम पड़ गया उडुपी। ओके। और उन उडुपी को, चंद्र को भगवान ने, शिव जी ने अपने मौली अपने सिर पे धारण किया, तो चंद्रमौलीश्वर। और एक क्षेत्र में से परशुराम जी का भी संबंध है। तो परशुराम जी जब तपस्या करके अंतर्धान हुए, तो वो अनंतेश्वर जो हैं उनके हृदय में प्रवेश कर गए। तो अनंतेश्वर, जिनके ईश्वर अनंत हैं, वो हैं अनंतेश्वर महादेव। तो ये मध्यघे और उनकी पत्नी विद्यावती 12 साल तक ये आते थे प्रतिदिन, भगवान शिव जी से प्रार्थना करते थे, हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो।
और 12 साल तक केवल दूध पिया। और वहाँ पे फिर अनंतेश्वर जी के यहाँ पे भविष्यवाणी हुई कि आपको ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो पूरे संसार का उद्धार कर देगा। और फिर जब ये पुत्र प्राप्त हुए तो ये साधारण बालक नहीं थे, बहुत हेल्दी थे। माता जी उठाती तो थक जाती थी और जब दूध पिलाती थी तो दूध ही पीते रहते थे, क्योंकि भीम है। ये जो हैं मध्वाचार्य जी हैं, ये आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ में जो वायु हैं उनके अवतार हैं। तो त्रेता युग में जब भगवान प्रकट हुए तो उनकी सेवा के लिए वायु के अवतार के रूप में प्रकट हुए, हनुमान जी के रूप में। और जब कृष्ण प्रकट हुए तो वायु के अवतार के रूप में प्रकट हुए ये भीम के रूप में। और कलयुग में और बाद में जब द्वापर युग के अंत में वेद व्यास जी प्रकट हुए तो फिर उनके सेवा के लिए प्रकट हुए मध्वाचार्य जी। तो मध्वाचार्य जी के एक शिष्य थे त्रिविक्रमा पंडिताचार्य। तो एक बारी मध्वाचार्य जी बैठे थे उनके साथ, अचानक उनको भावावेश हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर में कंपन होने लगी। तो उडुपी कृष्ण के, हम सीक्वेंस में नहीं सुना रहे हैं, तो उडुपी कृष्ण के आल्टर में चले गए वो, और काफ़ी समय तक आल्टर में ही रहे, बाहर नहीं निकले। तो बाकी शिष्य चिंतित हो गए, क्या करें, जाएं ना जाएं। तो त्रिविक्रमा पंडिताचार्य ने हिम्मत करके आल्टर खोला तो देखा, बहुत विचित्र दृश्य देखा। क्या देखा कि वहाँ पे भगवान राम फिर मध्वाचार्य जी ने उस वायु स्तुति के ऊपर दो और स्तुति बनाई। एक है नख स्तुति, नरसिंह भगवान के नख का गुणगान किया, और एक बताया लक्ष्मी नरसिंह भगवान की स्तुति। तो वायु स्तुति से पहले और बाद में ये दो स्तुतियां गाई जाती हैं, तो ये बन गई हरि वायु स्तुति। तो ये वायु के अवतार हैं। तो वायु के अवतार हैं, भीम हैं, हनुमान जी हैं, तो कितना खाते होंगे। तो माता जी दूध पिला पिला के थक जाती थी और उठा भारी भी बहुत थे। और साधारण बच्चे को जब माता दूध पिलाती है तो 3-4 घंटे विश्राम कर लेता है, फिर वो रोता है, भूख लगती है। ये बस 10 मिनट बाद फिर रो पड़ते थे, फिर उठाते थे, फिर पिलाते थे, फिर बैठते, फिर रो पड़ते थे। तो बहुत, लेकिन बहुत विचित्र बालक थे। तो जब ये 1 महीने के ही हुए तो इनको ले गए अनंतेश्वर मंदिर में परिवार वाले। तो वहाँ जब शिव जी के सामने गए तो वहाँ पे इनके परिवार के एक सदस्य के ऊपर ब्रह्म राक्षस आ गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, छलने लगा, उल्टी सीधी बातें करने लगा। है आपका अनुभव ऐसे व्यक्ति को देखने का? अच्छा, सौभाग्य है आपका। तो बहुत उछल, बहुत बेचारे घबरा गए। तो क्या करे? तो उस ब्रह्म राक्षस ने कहा, ये जो बच्चा है इसके चरण कमल जब मेरे सर पे पड़ेंगे तब मेरा उद्धार होगा। तो माँ तो डर गई, इतना भयंकर व्यक्ति है, अपने बच्चे को गोद में उठाया तो कैसे इसके पास भी ले जाओ। लेकिन पिताजी बोला नहीं, कोई बात नहीं। तो बच्चे वसुदेव, इनका नाम वसुदेव रखा गया था। तो इनके फिर चरण को उसके सर पे रखा तो साथ में बहुत बड़ा पेड़ था, उसके ऊपर से बहुत बड़ी शाखा नीचे गिरी और उस ब्रह्म राक्षस का उद्धार हो गया। तो इस प्रकार से ये बहुत विचित्र बालक थे। और साथ में एक बारी ये अपने घर से ही ये कुछ और महीने के थे, शायद 3 या 4 महीने के थे। तो इनकी माँ, इनकी बड़ी बहन भी थी। तो इनकी माँ ने इनकी बहन को बोला, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, इसकी थोड़ी देर देखभाल, मैं जल्दी आ जाऊँगी। तो दूध पिला के उनको रख दिया और बाहर चली गई। और 10 मिनट के बाद रोना शुरू कर दिया इन्होंने, बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब हनुमान जी और भीम जी रोएंगे, भूखे होंगे, कैसे रोते होंगे। बहुत जोर से रोना शुरू किया। बेचारी लड़की कुछ समझ नहीं पाई। बाहर जाती थी माँ, आने वाली माँ आई नहीं, अंदर जाती थी रो रहे थे। तो अंदर बाहर जाते हुए बड़ी परेशान हो गई, माँ की प्रतीक्षा करी थी। काफ़ी समय के बाद माँ आई तो बोलने लगी, आपको इतनी लेट आए, इतनी देरी से आए, वो तो रो रहा है, बहुत ज़ोर से रो रहा है। तो माँ भी भाग के अंदर गई,
देखा तो बिल्कुल शांत बैठे हैं, शांत लेटे हुए हैं और ऐसे ऐसे कुछ खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, होठ हिला रहे हैं। तो वहाँ बड़ी हैरान हुई क्यों ऐसे होठ हिला रहे हैं। तो देखा, पास में जाकर देखा तो चने खा रहे हैं। और पास में देखा घोड़ों को खिलाने वाले चने का पूरा 40 किलो की बोरी थी, वो पूरी बोरी खाली है। और चने खा गए पूरे 40 किलो चने जो घोड़ों को खिलाने वाले थे। तो माँ बड़ी एकदम हैरान हो गई, तो क्या बात है इसका, तो कैसे छोटा बच्चा कैसे चने खा गया। भाग के डॉक्टर को बुला के लाई, वैद्य को, देखो देखो कुछ होना जाए इसको। डॉक्टर ने बोला नहीं, परफेक्ट स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं। 40 किलो चने चबा गए। तो ये बहुत विचित्र लीला करते थे। तो ये कुछ बचपन की लीला है। और एक बार क्या हुआ बचपन में कि उनके घर में गाय भी थी, बैल भी थी। तो एक दिन अचानक ही गायब हो गए, बहुत ढूंढा, मिले ही नहीं, बड़े परेशान। तो शाम को देखा गाय वापस आ रही है, गाय के साथ साथ बैल भी आ रहा है। जय श्री श्री राधा माधव जी की जय, श्री श्री गौनिताय की जय, सब शालिग्राम शिला जी की जय। तो गाय के साथ साथ बैल भी आ रहा था। तो देखा बैल के पीछे कुछ दिखाई दे रहे हैं। तो देखा बैल की पूंछ को पकड़ा हुआ है वसुदेव ने। इनको चलना में नहीं आता था, बस बैल पूरा दिन जहाँ जहाँ जंगल में घूमता रहा, बस उसकी पूंछ पकड़ के पीछे पीछे घूमते रहे। और फिर बैल आया। तो बचपन से ही, क्योंकि जो बैल है धर्म का प्रतीक है। आगे जाके देखते हैं कि मध्वाचार्य जी ने इतने शास्त्र लिखे। जीव गोस्वामी जी बताते हैं कि ऐसे आचार्य हैं जिनके पास बहुत बड़ा पुस्तकालय था, शास्त्रालय था, बहुत शास्त्रों के ढेर शास्त्र थे। तो कहीं भी प्रवचन देने जाते थे तो शास्त्र कैसे ले जाते थे, बैलगाड़ी पे ले जाते थे। तो पूरी बैलगाड़ी जा रही है। आजकल तो हमारे सारे शास्त्र आईपैड में आ जाते हैं, लेकिन पूरी बैलगाड़ी में बड़े बड़े शास्त्र लेके जा रहे हैं। और वहाँ गए तो वहाँ पे एक बार उन्होंने प्रवचन किया, तो इतना जटिल प्रवचन था। उनके शिष्यों ने बोला, बड़े बड़े सन्यासी शिष्य थे, बोले महाराज, गुरु महाराज, कौन आपके प्रवचन को समझेगा, हमें समझ में नहीं आ रहे। तो मध्वाचार्य जी ने बोला, मेरा बैल समझेगा। तो सबकी ईगो बड़ी हर्ट हो गई। बड़े बड़े विद्वान बैठे थे और तिरोभाव के बाद, मध्वाचार्य जी के तिरोभाव के बाद उनके एक शिष्य थे अक्षोभ्य तीर्थ। वो पंढरपुर के पास एक भीमा नदी है, उसके एक तट पे बैठे थे और तट के दूसरी तरफ से देख रहे थे एक राजा का पुत्र घोड़े पे आ रहा है और नदी को पार कर रहा है। नदी में ज़्यादा पानी नहीं था। तो घोड़े पे बैठे बैठे उसको प्यास लगी, तो बोले भाई घोड़े से नीचे क्या उतरूं। ऐसे घोड़े पर बैठे बैठे नीचे झुककर पानी पीने लगा। तो अक्षोभ्य तीर्थ को देख के बड़ी हैरानी हुई। बोले क्या तुम बैल हो क्या, ऐसे पानी पी रहे हो? नीचे उतर के आराम से मनुष्य की तरह पानी पियो, बैल की तरह पानी क्यों पी रहे हो? तो जैसे ही बोला क्या तुम बैल हो क्या, तो उसको पूरा पिछला जन्म याद आ गया कि मैं वास्तव में बैल था। मध्वाचार्य जी का बैल था। और उन्होंने इतना ज्ञान उनके हृदय में प्रकाशित हो गया, पूरा वैराग्य हो गया। तो उनके माता पिता चिंतित हो गए। तो फिर क्या किया उन्होंने, उसका विवाह करा दिया कि तो संन्यास ले लेगा। तो विवाह करा दिया। तो विवाह की पहली रात में ही जब पत्नी उनके साथ कमरे में गई तो देखा कि उनके साथ बिस्तर में एक सांप लेटा हुआ है। वो बेचारी घबरा के बाहर आ गई। तो माता पिता समझ गया अब ये जीव साधारण नहीं रहा हमारा बेटा, तो उसको आज्ञा दे दी कि ठीक है तुम संन्यास ले लो। तो अक्षोभ्य तीर्थ से उन्होंने संन्यास लिया और उनका नाम पड़ गया जय तीर्थ। यानी कि मध्वाचार्य जी को जो बैल थे वो बाद में क्या बने, जय तीर्थ। और उन्होंने मध्वाचार्य के जितने शास्त्र उन पर टीकाएँ दी। आज भी कहा जाता है कि हमें कोई भी मध्वाचार्य के शास्त्र को पढ़ना है तो जयतीर्थ जी की टीका के द्वारा ही हम उनको समझ सकते हैं। तो ये देखिए कृपा होती है। अगर हम किसी वैष्णव की सेवा करते हैं तो उनकी कृपा से कुछ भी संभव है। बड़े बड़े सन्यासियों को अपने ज्ञान पे अहंकार था,
लेकिन उस बैल, उसके ऊपर बाबाचार्य की कृपा हुई, वो पूरे सिद्धांत को समझ गया। तो बचपन में ही उनकी ये लीला थी बैल के साथ, तो ये स्मरण हुआ। तो आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, बचपन में मध्वाचार्य वसुदेव कहलाते थे और उनके विषय में कुछ अद्भुत कहानियां कही जाती हैं। कहा जाता है कि उनके पिता पर अधिक ऋण था और मध्वाचार्य ने इमली के बीजों को सिक्कों में बदलकर ऋण चुकाया। ऋण चुका हुआ था तो वापस लोन लेने वापस आए, तो बोले ठीक है, अपने बगीचे में गए, वहाँ से इमली के बीज ले आए, बोले ये ले लो। बोले क्या मजाक कर रहे हो, देखा तो सोने के सिक्के थे, ऐसा पुत्र कौन नहीं चाहेगा। अभी वो 5 वर्ष के थे तो उनका जनेऊ संस्कार किया गया। मणिमान नामक एक असुर शाम के रूप में उनके घर के पास रहता था, जिसे मध्वाचार्य ने 5 वर्ष की आयु में अपने बाएं पांव के अंगूठे से मार डाला। जब उनकी माता चिंतित होती तो वो एक ही छलांग में उनके सामने प्रकट हो जाते। तो बचपन से ही वो प्रखार पंडित थे और उनके पिता के ना चाहने पर भी उन्होंने 12 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया। तो इसे तो बहुत प्रखार पंडित थे, तो उनको गुरुकुल में भेजा गया। तो गुरुकुल में ये कुछ पढ़ते नहीं थे, तो उनके आचार्य ने सोचा ये क्या है, बहुत उद्दंड बालक है, उनको डांटा, तुम कुछ पढ़ते लिखते क्यों नहीं हो। बोले क्या सुनना बताओ। तो जो उस अध्यापक ने पढ़ाया था वो भी सुना दिया और जो नहीं पढ़ाया था वो भी सुना दिया। इसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत से ठाकुर महाराज बचपन में ऐसे ही होते थे। उनका नाम बिमला प्रसाद। तो स्कूल में जाते थे, कुछ पढ़ते नहीं थे, वो आराम से स्कूल में जाके नरोत्तम दास ठाकुर जी की प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ते थे। तो आपने पढ़ लिया, क्या स्कूल में पढ़ रहे हो। बोले बताओ क्या पूछना आप। सब बता दिया। हम नकल नहीं मार सकते, आप जाइए स्कूल कॉलेज में तो पढ़ाई कीजिए। तो इतने प्रकार पंडित थे। तो फिर घर में आए तो पिताजी को बोलते हैं ये सब बहुत मायावाद फैला हुआ है, जब वो 7 वर्ष के थे, और मैं चाहता हूँ पूरे विश्व में भ्रमण करके इस मायावाद का खंडन करूँ, वैष्णव सिद्धांत का प्रचार करूँ। तो उनके पिताजी ने सोचा है कहाँ छोटा सा 7 वर्ष का बालक ही कर पाएगा। बोले बेटा देखो ये जो छड़ी है ना, इस छड़ी से अगर आप तुरंत पेड़ को प्रकट कर दोगे तो तुम्हारे लिए संभव है। यानी कि असंभव, इतना ज़्यादा मायावाद फैला हुआ था, बड़े बड़े दिग्गज लोग नहीं कर पाए, तू छोटा बालक 7 साल का क्या कर पाएगा। बोले अच्छा ये बात है। उन्हें छड़ी को उठाया और उसके 3 टुकड़े किए और उसको ज़मीन में डाला, तुरंत वहाँ पे एक जोर से पेड़ प्रकट हो गया है। तो पिताजी खुश भी हो गए और बड़े हैरान भी हो गए, बड़े चिंतित भी हो गए, बालक तो क्या हाथ से आवे, ये तो पूरे विश्व में भ्रमण करेगा। तो बहुत वैराग्य आ गया था। तो वो फिर अब जाते थे उडुपी में अनंतेश्वर और चंद्रमौलेश्वर के दर्शन करने। तो वहाँ पे एक सन्यासी थे जिनका नाम था अच्युत प्रेक्ष्य। तो अच्युत प्रेक्ष्य के गुरु ने उनको बोला था कि तुम्हारा एक दिन ऐसा शिष्य बनेगा जो हम सबका उद्धार कर। वो एक बारी वासुदेव अपने माता पिता के साथ दुर्गा मंदिर में गए। वहाँ विवाह मंडप में किसी का विवाह हो रहा था। तो वासुदेव को ज़्यादा रुचि नहीं थी, वो बाहर आ गए। तो बाहर आए तो पीछे पीछे शेरों वाली माँ उनके पीछे पीछे शेर पे बैठ के चल रही है और किसी को दिखाई नहीं दे रहा। अच्युत प्रेक्ष्य ने देख लिया, बोले अरे ये बालक मिल गया जो मेरा शिष्य बनेगा और हमारी पूरी गुरु परंपरा का उद्धार करेगा। तो उन्होंने पकड़ लिया उसको। अब छोटे वालों को क्या बोलेंगे, मैं तुम्हें शिष्य बनाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं। तो उसका बहुत ध्यान रखने लगे, उसके रोज उससे बातचीत करने लगे, उसको प्रसाद देने लगे, तो उनका संबंध स्थापित हो गया। तो एक बार लगभग 10-11 वर्ष के थे तो वासुदेव घर वापस ही नहीं आए। तो सबने बोला कहाँ है कहाँ है। तो सबने बोला वो एक सन्यासी के साथ बहुत मिलता जुलता था, हो सकता है वही हो। तो ढूंढते ढूंढते माता पिता मठ में आ गए, उनके अच्युत प्रेक्ष्य के मठ में आ गए
और देखा कि वासुदेव बालक उनकी सेवा कर रहा है। तो बोले चलो चलो घर चलो, रोना धोना किया उन्होंने। बोले नहीं, अब मैं नहीं आऊँगा वापस मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। बोले नहीं नहीं, हमारा एक ही तो पुत्र है, इतनी मुश्किल से आप मुझे प्राप्त हो भगवान शिव की कृपा से, कैसे आप? बोले ये दिक्कत है कि एक पुत्र है, तो आपको दूसरा पुत्र भी प्राप्त हो जाएगा। तो बोले ठीक है, तब तो मुझे संन्यास लेने देंगे। बोले हाँ, दूसरा पुत्र प्राप्त हो गया, संन्यास लेने देंगे। बहुत अच्छा। अगले साल उनको एक और पुत्र प्राप्त हो गया, तो उनका नाम उन्होंने रखा विष्णु तीर्थ, बाद में बने। तो लेकिन फिर भी माता पिता संतोष नहीं, फिर आगे। बोले अब क्यों आगे, दूसरा पुत्र प्राप्त तो हो गया। बोले ऐसा थोड़ी होता है कि एक माँ के 2 पुत्र हो जाएं तो प्रेम बढ़ जाता है, नहीं, चाहे 10 पुत्र भी हों, हर एक पुत्र से उतना ही प्रेम रहता है। तुम हो, वो है, तो घर वापस चलो। बोले अब तो नहीं चलूँगा। तो बहुत उन्होंने फिर क्रंदन किया। तो वासुदेव ने बोला देखो, आपके पास 2 विकल्प है, या तो खुशी खुशी आनंद से मेरा संन्यास वेश में दर्शन कर लो, या फिर मेरा कभी दर्शन ना कर पाओ। तो ये दोनों ही बातें बड़ी मुश्किल थी। तो दोनों के दोनों बिल्कुल नीचे गिर गए ज़मीन पे। जब ज़मीन पर गिर गए उनके चरणों में वासुदेव के, तो बोला धन्यवाद, आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया संन्यास लेने के लिए। बोले कहाँ आशीर्वाद दिया? बोले दे दिया ना। बोले कैसे? बोले आप मुझसे आयु में इतने बड़े हैं और मुझे दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। तो मैं सन्यासी हूँ तभी तो प्रणाम कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने सन्यास ले लिया 12 वर्ष की उम्र में। देखिए, जस्ट 12 वर्ष की उम्र में सन्यास ले लिया, छोटे से बालक थे। और अभी भी जो हम देखते हैं मध्वा संप्रदाय में 10-12 साल की उम्र में सन्यास ले लेते हैं, आगे ये रीत चल रही है ऐसा, है ना। और वहाँ के जो पेजावर स्वामी हैं थे, उन्होंने 7 वर्ष की आयु में सन्यास ले लिया था। और पेजावर स्वामी जी ने श्रील प्रभुपाद जी का बहुत गुणगान किया था। उन्हें बोला था कि भविष्य में एक ऐसे वैष्णव आएंगे जो कि पूरे विश्व में इस गौड़िया वैष्णव सिद्धांत का प्रचार करेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मध्वाचार्य जी ने 12 वर्ष की आयु में संन्यास लिया। प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं, उनके पिता ने ना चाहने पर भी उन्होंने 12 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर लिया। अच्युत प्रेक्ष से संन्यास लेने के बाद उनका नाम पूर्ण प्रज्ञ तीर्थ पड़ा। संपूर्ण भारत का भ्रमण करने के बाद उन्होंने श्रृंगेरी मठ के प्रमुख विद्याशंकर से शास्त्रार्थ किया। विद्याशंकर उनकी उपस्थिति में वास्तव में बौना हो गया। मध्वाचार्य सत्य तीर्थ के साथ बद्रिका आश्रम गए। वहां पर व्यास देव से उनकी भेंट हुई और उन्होंने भगवत गीता पर अपना भाष्य उन्हें सुनाया। इस प्रकार वे व्यास देव से अध्ययन करके प्रकांड पंडित बन गए। तो मध्वाचार्य जी बद्रिका आश्रम में गए थे और बद्रिका आश्रम में व्यासदेव से मिलने से पहले उन्होंने 48 दिन तक उपवास रखा। और जब वो शिष्यों के बीच में बैठे थे तो देखा कि एक दिव्य कोई जीव उनके मुख में प्रवेश कर गया। तो स्वयं व्यासदेव जी थे। और फिर मध्वाचार्य जी उनसे अकेले मिलने गए, उनको अपने भगवत गीता का भाष्य दिखाया और व्यासदेव जी ने उसको प्रमाणित किया। बद्रिका आश्रम से आनंद मठ आने के समय तक मध्वाचार्य ने भगवत गीता पर अपना भाष्य पूरा कर लिया था। उनके साथी सत्य तीर्थ ने समूचा भाष्य लिख दिया। बद्रिका आश्रम से लौटने पर मध्वाचार्य गोदावरी नदी के तट पर स्थित गंजाम गए। उनकी भेंट शोभन भट्ट तथा स्वामी शास्त्री नामक 2 पंडितों से हुई। बाद में दोनों मध्वाचार्य गुरु शिष्य परंपरा से पद्मनाभ तीर्थ तथा नरहरि तीर्थ के रूप में उल्लेख हुए। तो फिर और भी बहुत सी घटनाएं हैं। जब मध्वाचार्य जी चैतन्य महाप्रभु से मिले थे तो बंगाल में जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बंगाल में उसमें बहुत लोग दुर्गा काली की पूजा कर रहे हैं और पशु बलि चढ़ा रहे हैं। जी ने चैतन्य महाप्रभु से बोला, आप तो परम कृपालु हैं, महावदन्याय हैं, आप जिस जगह स्थान पे आप अवतार लेंगे वहाँ इतनी ज़्यादा पशु बलि हो रही है। तो चैतन्य महाप्रभु बोला कि आप मेरी एक और सेवा करो, इस पशु बलि को रुकवाओ। तो फिर उन्होंने जा के प्रचार किया। जो ब्राह्मण लोग पशु बलि देते थे उनको शास्त्रार्थ किया, उनको बोला पशु बलि नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला वेदों में तो पशु बलि बताई गई है। तो बोले ठीक है, वेदों में इसका एक विकल्प भी बताया गया है कि क्या आप आटे से एक भेड़ बना लो, उस भेड़ को अर्पण करो तो वो पशु के समान मानी जाएगी, आटे की बनाई हुई भेड़। और बोले लेकिन खून भी आता है उसमें, इसमें खून नहीं आएगा तो क्या करो, जल में कुमकुम डाल दो।
तो आप कर्मकांड यज्ञ में देखते हैं अभी भी कुमकुम में से बड़ा जल बोल रहा, वो खून को प्रदर्शित करता है और आटे की बड़ी भीड़ उसे डालते हैं। इस प्रकार से बहुत से पशुओं को मरने से बचाया मध्वाचार्य जी ने। और मध्वाचार्य जी आए थे विष्णु की जो पूजा आराधना को स्थापित करने के लिए, और देखा कि बहुत से लोग देवताओं की पूजा में लगे हुए हैं, तो उनसे शास्त्रार्थ किया, उनको हराया। तो उन्होंने बोला नहीं, हम तो हमारे मंदिर में दुर्गा जी स्थापित हैं, शिव जी स्थापित हैं, तो कैसे? तो बोला कोई बात नहीं। बहुत चतुराई से उनको बताया कि आप क्या करें, अपने मंदिर में आप शालिग्राम जी की स्थापना कीजिए, और जो शालिग्राम जी को स्थापना करके जो भोग लगता है उसका निर्माल्य दुर्गा जी को दीजिए। तो अभी भी बताया जाता है कि आप कर्नाटक में कई मंदिरों में जाएंगे, माँ दुर्गा जी को भी तुलसी माला डाली होती है। हम श्रीमती राधा रानी को तुलसी माला नहीं ऑफर करते, लेकिन वहाँ दुर्गा जी को तुलसी माला, वो क्या है? शालिग्राम शिला का निर्माल्य है, तो प्रसाद के रूप में उनको देते हैं। तो इस प्रकार इस करते हैं जो डेमीगॉड वर्शिप को भी उन्होंने उसको बड़ी चतुराई से वो किया। इसके बाद मध्वाचार्य जी कैसे उडुपी कृष्ण प्रकट हुए। तो एक बार वो रोज सुबह चले जाते थे समुद्र तट पे, और वहाँ पे मालपे नाम का बीच था, जो लोग गए हों याद होगा उनको। तो रात के 2-3 बजे जाते थे, और जब अपने स्थान से मालपे बीच में जा रहे थे तो द्वादश स्तोत्र जो उन्होंने लिखे थे उसमें से 5 श्लोकों की उन्होंने रचना कर दी थी, और आज उनको आभास हो रहा था कि आज कुछ दिव्य प्रकट होने वाला है जो कि पूरे संसार के लिए हितकारी होगा। और तभी देखते हैं कि वहाँ पे अचानक जोर से आंधी तूफान शुरू हो जाता है, और दूर से देखते हैं एक मालवाहक जहाज है, उस बवंडर में वो जहाज फंस गया और वो जहाज निकल नहीं पा रहा, उसके डूबने के सारे अवसर हो गए, डूबने ही वाला था। तो मध्वाचार्य जी ने क्या किया, अपना उत्तरी उतारा और दंड के ऊपर रख उसको जोर जोर से लहराया और एक सांस लिया, पूरी की पूरी वायु को पी लिया, तुरंत पूरा का पूरा बवंडर रुक गया और जो जहाज था बिल्कुल तट पर आ गया। सब लोग हैरान हो गए, सन्यासी हो तो ऐसा पूरे बचा लिया हमें, और जित सब लोग का गुणगान करने लगे। तो जहाज का जो कैप्टन है बोले आपने हमारी जान बचा ली, हमारा इतना सारा नुकसान बचा लिया, आपको जो चाहिए इस जहाज से ले जाइए। तो मध्वाचार्य पूछे जहाज आ कहाँ से रहा है? बोले द्वारका से। अच्छा द्वारका से? द्वारका से जो लोग आते हैं क्या लेकर आते हैं साथ में? गोपी चंदन, है ना? तुम्हारे पास गोपी चंदन है? बोले हाँ बहुत बड़े बड़े गोपी चंदन है, हम तो उसको मिट्टी के रूप में उपयोग करते हैं, आप ले लीजिए जो भी लेना है। तो बहुत बड़े बड़े ढेर रखे हुए थे, तो मध्वाचार्य जी ने एक ढेर को चुना। तो वो इतना बड़ा था, उसको उठाने के लिए 50 लोग भी पर्याप्त नहीं थे, वो हिला ही नहीं पा रहे थे, 50 लोग उसको धक्का मार रहे थे। बहुत छोड़ो छोड़ो, आराम से एक हाथ से उठा लिया। तो सब इतने कर्मचारी हैरान हो गए, बोले जिस प्रकार से हनुमान जी गंधमादन पर्वत से पूरी संजीवनी पर्वत उठा के ले आए थे, तो पूरा उठा के बाहर आ गए। और जब उठा के बाहर आ रहे थे तो गांव की तरफ वापस आ रहे थे, तो रास्ते में उसका एक भाग नीचे गिर गया और उसमें से एक विग्रह गिरे जो थे बलराम जी के विग्रह। तो मध्वाचार्य जी ने उनको नाम दिया वड़भंडेश्वर। तो आप भी याद होगा बलराम जी के मंदिर भी हम गए थे, जब उडुपी में गए थे तो वहाँ उसी विग्रह से, उसी चंदन का जो था उससे गिरा। फिर अंदर उडुपी में पहुँचे तो उडुपी में एक मध्व सरोवर है, तो वहाँ पे उन्होंने इस गोपी चंदन को डाल दिया। जब गोपी चंदन को डाला तो गोपी चंदन पूरा पिघल गया और उसमें से बीच में से प्रकट हुए बाल कृष्ण भगवान के विग्रह, बहुत सुंदर विग्रह है ना। उनके एक हाथ में रस्सी थी और दूसरे हाथ में छड़ी थी, तो वो विग्रह हुए, तो वे विग्रह विस्थापित हुए उडुपी कृष्ण के रूप में। तो बता दें जब भगवान द्वारका में थे तो देवकी माँ ने बोला कि मैं तो कंस के कारागार में थी, मैं तुम्हारी बाल लीला का स्वादन नहीं कर पाई। तो भगवान ने उनकी इच्छा को प्रकट करने के लिए ऐसी लीला की कि भगवान छोटे बच्चे बन गए और देवकी माँ उनको स्तनपान करा रही है, देवकी माँ मक्खन बना रही है, भगवान उसको मक्खन की दधी को मटकी को तोड़ रहे हैं। बिल्कुल जो दामोदर लीला थी वैसे के वैसे किया, और जब ऐसा कर दिया फिर से भगवान फिर से अपने रूप में प्रकट हो गए। तो देवकी माता ने कहा ये तो बहुत आकर्षक रूप है, और रुक्मिणी माता देवी ने भी कहा कि ये तो बहुत ही आकर्षक रूप था। फिर भगवान ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और बोला 2 विग्रह बनाइए कृष्ण और बलराम के, आप जाइए गंडकी नदी से शालिग्राम लेकर आइए और इसे 2 विग्रह बनाइए।
अर्जुन ने इन दोनों विग्रह को द्वारका में ही रुक्मिणी वन में रख दिया था। फिर उसके ऊपर पूरा गोपी चंदन गिरते गिरते वो गोपी चंदन के अंदर आ गए और फिर इस प्रकार से वो उडुपी में आकर है। तो ये आज भी उनकी पूजा होती है, उन्होंने 8 मठों की स्थापना की। तो ये सुंदर लीलाएं हैं। इसके बाद वो एक बारी वापस दूसरी बारी बद्रिकाश्रम जा रहे थे तो महाराष्ट्र से गुजर रहे थे। जब महाराष्ट्र से गुजर रहे थे तो वहाँ के राजा पूरे सब लोगों के हित के लिए एक नदी खोद रहे थे। तो उन्होंने बोला भी आप भी यहाँ से गुजर रहे, आपको भी लगना चाहिए, आप भी लगी अपने शिष्यों के साथ यहाँ पे। तो उन्होंने मध्वाचार्य जी ने क्या किया, उस राजा को ऐसा प्रचार किया कि वो लग गया खुदाई में और मध्वाचार्य आगे चले आगे गए तो एक शेर ने आक्रमण कर दिया, उनके साथ 70 तीर्थ थे, शेर ने आक्रमण कर दिया। मध्वाचार्य जी ने शेर से लड़ाई करके शेर को भगा दिया। बड़ी छोटी सी बात थी उनके लिए। इसके साथ हम देखते हैं कि व्यास जी से जब दूसरी बारी मिले तो व्यास जी ने उनको शालिग्राम शिला दी, इसको अष्टमूर्ति शिला कहते हैं। प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं। और उन्होंने बहुत से जो शंकराचार्य जी के अनुयायी थे उनके उसका खंडन किया। और इसके बाद यहाँ से हम देखते हैं जब वो बद्रिका आश्रम में दूसरी बार आए थे तो गंगा प्रदेश में हिंदू और मुसलमानों में झगड़े हो रहे थे और जो मुसलमान सैनिक थे वो किसी को गंगा पार करने नहीं दे रहे थे। तो कोई नाविक ले नहीं जा रहा था, मुसलमानों से डर रहे थे। तो मध्वाचार्य जी ने खुद गंगा पार कर ली। तो वहाँ पे उनको मुसलमान सैनिकों ने पकड़ लिया और पकड़ के राजा के पास ले आए। तो मध्वाचार्य जी के व्यक्तित्व को देखकर मुस्लिम राजा उनसे इतना प्रसन्न हो गया, उसने बोला कि आप जो राज्य चाहिए, जो धन चाहिए मुझसे ले लो। लेकिन मध्वाचार्य ने बोला नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसको वापस कर दिया और आगे बढ़े तो डाकुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। लेकिन उनमें इतना शारीरिक बल था, सब डाकुओं को भी उन्होंने मार दिया। तो इस प्रकार से उनके विषय में और भी बताया गया है। इसके बाद अब उनके कुछ सिद्धांत के विषय में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि हमें जानना चाहिए उनके सिद्धांत और उनकी शिक्षाएं क्या हैं। तो उनके कुछ उपदेश, फिर हम उनके सिद्धांत की चर्चा करेंगे। तो बताते हैं, स नाम सुकृति लोके कुलम तेनाभ्यलंकृतम आधारा सर्वभूता नाम येन विष्णु प्रसादिता। इस संसार में जिन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया है वे ही सुकृतिवान हैं। उनके द्वारा ही कुल अलंकृत होता है एवं वे ही सभी प्राणियों के आश्रय हैं। तो जिसने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया है उसका पूरा कुल अलंकृत हो जाता है। भगवान विष्णु की भक्ति में इतनी शक्ति है, एक व्यक्ति भी भक्ति करेगा, भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लेगा, वो पूरे कुल को अलंकृत कर देगा और वो सभी प्राणियों के आश्रय हैं, वो सबको आश्रय प्रदान कर सकते हैं। ओके, और सुनिए, कलौ कलिमल ध्वंसी सर्व पाहरम हरि ये अर्चंती नराम नित्याम तेपी वंद्या यथा हरि। कलयुग में जो मनुष्य प्रतिदिन कली का मल ध्वंस करने वाले सर्व पाप विनाशक श्री हरि का अर्चन करते हैं वे भी श्री हरि के समान वंदनीय हो जाते हैं। जो भगवान की अर्चना करेगा हरि की, वो हरि के समान ही वंदनीय हो जाएगा, वैष्णव वंदनीय है। ओके, इसके बाद और हम पढ़ के सुनाते हैं कि हृदय रूपम मुखे नाम नैवाद्य मुद्रे हरि पादोदकश्च निर्माल्यम मस्तके यस्य सो अच्युता। जिनके हृदय में श्री हरि का रूप, मुख में श्री हरि नाम, उदर में श्री हरि का नैवेद्य यानी कि प्रसाद, मस्तक पर श्री हरि का चरणामृत और निर्माल्य विराजमान है, वे विष्णु से अभिन्न हैं। समझे आप? हृदय में क्या हो? भगवान का रूप। ओके, तो जैसे हम दर्शन करते हैं तो भगवान के रूप को हृदय में धारण करें। फिर मुख में क्या हो? हरि नाम। उदर में क्या हो? भगवान का प्रसाद। मस्तक में क्या हो? भगवान का चरणामृत। और निर्माल्य डाला हो तो वो विष्णु से अभिन्न है।
ओके। कुरुक्षेत्रेण किम तस्यम किम काश्या पुष्करेण किम जीवा अग्रे वर्तते यस्य हरिरत्य अक्षरद्वयम। जिनकी जीवा के अग्र भाग में हरि के 2 अक्षर नृत्य करते हैं, उन लोगों के लिए कुरुक्षेत्र, काशी या पुष्कर आदि तीर्थ यात्रा का क्या प्रयोजन है। तो इस प्रकार से बहुत से सुंदर सुंदर शिक्षाएं दी हुई हैं। आगे तिलक लगाने के विषय बता रहे हैं। जिनके ललाट पर सरल सुंदर ऊर्ध्व पुंड्रक देखा जाता है, वे चंडाल कुल में आविर्भूत होने पर भी शुद्ध आत्मा हैं। वही एकमात्र पूज्य हैं, इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं है। और भगवान के भक्तों के विषय में विष्णु और विष्णु आचरण नहीं करना। फिर एक बहुत सुंदर प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। 2 वैष्णवों में परस्पर विरोध होने पर क्या करें। 2 वैष्णव में आपस में विरोध हो गया। 2 वैष्णव में परस्पर विरोध होने पर उनमें से उत्तम व्यक्ति के निर्देश के अनुसार करना चाहिए। जो में से उत्तम वैष्णव हो उन्हीं के अनुसार करना चाहिए। 2 वैष्णव में विरोध हो जाए तो ओके। फिर ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए। आर्जवम ब्राह्मणे साक्षात शूद्रो नार्जव लक्षणा गौतम स्मृति विज्ञाय सत्य काम उपान्यता। ब्राह्मण में साक्षात सरलता और शूद्र में सदैव कुटिलता विद्यमान रहती है। तो अगर कुटिलता है तो वो शूद्र है, ब्राह्मण हमेशा सरल होगा। इसके बाद इनका कुछ सिद्धांत हमें जानना चाहिए। हालांकि सिद्धांत इनका बहुत गहरा है, बहुत समय लगेगा, लेकिन संक्षिप्त में तो हमारी संप्रदाय के जो आचार्य हैं बलदेव विद्याभूषण जी, उनका प्राकट्य रेमुना में हुआ था, जहाँ खीरचोर गोपीनाथ है, आपने स्थान देखा होगा। और वो बाद में दक्षिण भारत गए थे। तो दक्षिण भारत में तत्ववादी सन्यासियों से मिले और वहाँ से उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। फिर वो वापस पूर्वी भारत में आए, जगन्नाथपुरी में, और वहाँ उनकी भेंट एक राधा दामोदर गोस्वामी जी से होती है। और उनके निर्देशन में वो जीव गोस्वामी के 6 संदर्भ पढ़ते हैं, तो उनके बहुत अच्छा लगता है। वो चाहते हैं कि अब मैं गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से दीक्षा लूँ, लेकिन उनको मना कर दिया जाता है कि आपने ऑलरेडी दीक्षा ले रखी है। तो फिर बलदेव विद्याभूषण जी ने औपचारिक रूप से घोषणा करने के लिए कि मैं भी गौड़िया वैष्णव हूँ, तो उन्होंने प्रमेय रत्नावली की रचना की। प्रमेय मतलब का ये होता है, वेद को प्रमाण बोला गया है, और जिस वेदों के द्वारा जो ज्ञेय है, जिसको जानना है, वो प्रमेय कहलाता है। जिस वस्तु विषय को हमने जानना है वो प्रमेय कहलाता है। तो उन्होंने प्रमेय रत्नावली की चर्चा की। तो उसमें प्रमेय रत्नावली ग्रंथ में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से पूरे सिद्धांत को एक ही श्लोक में स्थापित किया। और ये श्लोक में बताया गया कि मध्वाचार्य जी का भी सिद्धांत है और यही चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है। तो ये श्लोक है, श्री मध्व प्रहा विष्णु परम अखिलामने ये वेद्यश्च विश्वम सत्यम भेदश्च जीवाना हरिचरण दुषास्तर तरतम्य तेषाम मोक्षम विष्णु अघिलाभम तन्मल भजनम तस्य हेतुम प्रमाणम प्रत्यक्षादित्य उपदेशति हरि कृष्ण चैतन्य चंद्र। श्रीपाद मध्वाचार्य कहते हैं 9 मुख्य बातें हैं, 9 तत्वों की बातें। पहला, विष्णु ही परम तत्व है। दूसरा, श्री विष्णु ही अखिल वेदों के द्वारा जानने योग्य है। हम सब ये सुनेंगे, कौन सी नई बात बता रहे हो, ये तो हमें मालूम है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। हमें तो पहले दिन ये मालूम चल जाता है, लेकिन लोगों के कई जन्म निकल जाते हैं, उनको पता नहीं चलता ये सिद्धांत क्या है। इसलिए अपने को इतना सौभाग्यशाली मानना चाहिए। और उस समय विशेषकर जब शंकराचार्य जी के द्वारा पूरा मायावाद का प्रचार था, उस समय स्थापित करना, इसके लिए उनको बहुत शास्त्रार्थ करना पड़ता था ये स्थापित करने के लिए कि विष्णु ही परम तत्व हैं, श्री विष्णु ही अखिल वेदों के द्वारा जानने योग्य हैं। तीसरा, जगत सत्य है। चौथा, जीव विष्णु से भिन्न है। पांचवा, सभी जीव श्री हरि के चरणों के सेवक हैं। छठा, जीवों में बद्ध और मुक्त के भेद से तारतम्य वर्तमान है। सातवां, विष्णु के चरण कमलों की प्राप्ति ही जीवों की मुक्ति है।
जीवों, आठवां, जीवों की मुक्ति का एकमात्र उपाय विष्णु का शुद्ध भजन है। नौवां, प्रत्यक्ष, अनुमान और वेद ही 3 प्रमाण हैं। अंत में मधव कथित इन 9 प्रमेयों का ही श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया। तो ये 9 हमें मालूम होना चाहिए। ब्रह्मे रत्नावली ग्रंथ में बलदेव विद्याभूषण जी ने इनके बारे में लिखा। उसके बारे में आज श्रीपद मध्वाचार्य जी ने 5 प्रकार के भेद बताए। ये भी सुनने में बड़ा ऑर्डिनरी लगेगा, लेकिन उस समय सब कुछ अभेद अभेद था। सब एक है, सब एक है, सब एक है। सर्वम खलम इदम ब्रह्मा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो उस वातावरण में उन्होंने मायावाद का खंडन किया और बोले 5 प्रकार के भेद हमेशा रहते हैं। तो बड़े इंटरेस्टिंग है। 5 प्रकार के भेद क्या क्या हैं? पहला भेद है जीव और ईश्वर में। जीव हमेशा अज्ञानता में है, भगवान कभी अज्ञानता में नहीं रहते। जीव हमेशा बद्ध अवस्था में है, भगवान मुक्त हैं। तो जीव अणु हैं, भगवान विभु हैं। तो जीव और ईश्वर में भेद है, ये पहला भेद है। दूसरा, जीव और जीव में भी भेद है, बद्ध अवस्था में भी, मुक्त अवस्था में भी। बद्ध अवस्था में भी हम एक दूसरे से अलग हैं। तो बोले ठीक है, मायावादी लोग बोलते हैं ये तो जो विविधता है ये माया है, जब हम मुक्त हो जाएंगे सब एक हो जाएंगे। नहीं, बद्ध अवस्था में भी जीव एक दूसरे जीव से अलग है और मुक्त अवस्था में भी अलग है। तीसरा भेद है ईश्वर और जड़ में भेद है। मायावाद इतने खतरनाक लोग हैं, वो बोलते हैं ईश्वर और जड़ पदार्थ में कोई भेद ही नहीं है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। तो बोले ईश्वर और जड़ में भी भेद है, ये तीसरा। चौथा, जीव और जड़ में भेद है। कहीं भी स्कोप नहीं छोड़ा कि जीव को जड़ बना देनी, जीव और जड़ में भी भेद है। फिर एक और बड़ी बात, जड़ और जड़ में भी भेद है। सारे जड़ पदार्थ वही कहोगे, नहीं, विष अलग है, अमृत अलग है, खट्टा अलग है, मीठा अलग है। कॉमन सेंस है, लेकिन ये कॉमन सेंस स्थापित करने के लिए बहुत उनको शास्त्रार्थ करने पड़े स्थापित करने के लिए। हमारे लिए तो कॉमन सेंस है, सही बात है, जड़ और जड़ में भी भेद है, जीव और जड़ में भी भेद है। जीव नहीं, उस समय की अज्ञानता सोचिए, किस स्तर की अज्ञानता होगी और कितना उनको संघर्ष करना पड़ा। बताया जाता है कि इनके ऊपर बहुत आक्रमण किए गए, इनके मठों को आग लगा दी गई, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो जितने जो आचार्यगण हैं, इन्होंने बहुत संघर्ष किया हमारे तक ये सही सिद्धांत स्थापित करने के लिए। इसलिए भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज बताते हैं कि जो धर्म का रास्ता है ये कांटों से खाली नहीं है, है ना, कांटों से भरा हुआ था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, आचार्यों ने ये सारे कांटे हटाए हमारे इस रास्ते से, ताकि हमें पूरा हाईवे मिल जाए और उस हाईवे से हम सीधा कहाँ जाएं, गोलोक धाम में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कितना सौभाग्य है हमारा, सब कुछ क्लैरिटी बताई गई है। लेकिन इस क्लैरिटी को स्थापित करने के लिए हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने बहुत संघर्ष किया। तो हमारा एक ही कर्तव्य है कि उनके बताए उपदेशों को बहुत गंभीरता से लें और उसको अपने जीवन में उतारें। तो आज मध्वाचार्य जी से हम प्रार्थना करें कि हमें आध्यात्मिक बल प्राप्त हो, और हमारे हृदय में भी जो मायावाद है कि हम ईश्वर हैं, हम भोक्ता बनना चाहते हैं, हर जीवी संसार में सोचते हैं मैं कुछ बहुत विशेष हूँ, बाकी सब निर्विशेष हैं, मैं विशेष हूँ, मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं वीआईपी ट्रीटमेंट मुझे मिलना चाहिए। वो वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो हम परेशान हो जाते हैं। तो ये मायावाद है। हम सब क्या हैं, भगवान के दास हैं, हम भगवान से अभिन्न हैं और ये भगवान से भिन्न हैं। तो ये द्वैतवाद स्थापित किया। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भेद अभेद दोनों हैं, जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। कृष्ण ने तटस्थ शक्ति, भेदा भेद प्रकाश, भेद भी है अभेद है, वो पूर्ण सत्य है, वो स्थापित किया। लेकिन मध्वाचार्य जी ने मायावाद का खंडन करना था, तो शंकराचार्य ने बोला सब एक, और माया ने बोला नहीं सब दो, जीव अलग है और भगवान अलग है। ठीक है, तो आज के दिन हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं और हमारे हृदय में कृतज्ञता आनी चाहिए कि इतने संघर्ष करके हम सबके सामने इतना स्पष्ट सिद्धांत आज हमारे पास उपलब्ध है। और श्रीला प्रभुपाद जी को जहाँ मौका मिलता था
वो मायावाद का खंडन करते थे। प्रभुपाद के तात्पर्यों में अब देखें पूर्ववर्ती आचार्यों में विष्णुआचार्य ठाकुर जी नहीं कर रहे होंगे, लेकिन प्रभुपाद जहाँ मौका मिलता था मायावाद का खंडन करते थे, साइंटिस्ट का खंडन करते थे। प्रभुपाद बोलते थे जितना आप डार्विन की थ्योरी का खंडन करेंगे उतनी भगवान की कृपा को प्राप्त करेंगे। कि कैसे जीवन पदार्थ से आ सकता है। और वास्तव में पद्म पुराण में बताया गया है कि जो ये स्थापित करता है कि हरि और जीव में अंतर है वो भगवान को बहुत प्रिय है। तो हम भी प्रचार में जाएं तो निर्भीक होकर प्रचार करना चाहिए कि जीव में और भगवान में अंतर है। जो उसका प्रचार करता है वो भगवान को बहुत प्रिय होता है। ठीक है। श्री मध्वाचार्य जी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, दाई गौर प्रेमानंदे। कोई प्रश्न या टिप्पणी है? क्वेश्चंस और कमेंट्स? यस प्रभु। गीता का पहला अध्याय पढ़ रहा था, हरे कृष्णा। उसमें रामानंद राय रूप गोस्वामी से बड़े प्रश्न करते हैं। जो वो 2 ड्रामा की रचना कर रहे थे उन पे रामानंद राय काफी उन्होंने सवाल किए और कोटेशंस हैं विकलता माधव से और ललिता माधव से भी हैं। ये जो 2 मुख्य ग्रंथ जिनकी रचना कर रहे थे रूप गोस्वामी, अलग अलग ग्रंथ हैं। वैसे वो पहले एक ही कर रहे ग्रंथ था पहले, लेकिन उसके 2 ग्रंथ कर दिए उन्होंने, 2 भाग कर दिए बाद में। तो अगर हमारे ना जापान के एक बड़े वहां से ओरिजिनेट किए थे भानुस्वामी नाम के, मतलब श्री भानुस्वामी ने ट्रांसलेशन दी है इन दोनों ग्रंथों की इंग्लिश में, ललिता माधव की भी और विदग्धा माधव की भी। तो हम साथ साथ में वो पढ़े, मतलब या बाद में पूरा चैतन्य चरित्र एक बार फिनिश हो जाए उसके बाद इस ग्रंथ को प्रस्तुत करें, अगर हमारा पढ़े हैं वो ग्रंथ। बेटर है पहले आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत, उसके बाद उनको पढ़िए। एक बार तो अध्ययन कर लिया, मैं सेकंड टाइम कर रहा था। अच्छा, तो उनको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वरिष्ठ वैष्णव के निर्देशन में, किसी के मार्गदर्शन में पढ़ें तो अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू। और कुछ आज के विषय के बारे में? ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।